क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पचा पाएंगे मनोज पांडे? क्या एक साथ मंच साझा कर पाएंगे मनोज पांडे? क्योंकि ये दोनों नेता एक दूसरे के विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव होते, स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे की चर्चा ऊंचाहार से जोर पकड़ लेती। क्या ऊंचाहार से आमने सामने होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे? लेकिन अब क्या है, अब तो दोनों लोग एक ही पार्टी में हैं। एक साथ मंच साझा करेंगे या नहीं, इस पर अब सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि कई मौकों पर दोनों नेता एक दूसरे के सामने रहे, चाहे वो 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या पर जिस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी और ऐसा आरोप लगा था कि वो हत्या के आरोपियों के संरक्षण में थे और मनोज पांडे ब्राह्मणों के साथ खड़े हुए थे। अब दोनों एक पार्टी में हैं, दोनों साथ साथ आ जाएंगे क्या? और अगर स्वामी प्रसाद समाजवादी पार्टी में आ गए तो क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट करेगा क्या? अब ये सवाल जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये बात जुड़ी थी ब्राह्मणों के अस्तित्व से। इसलिए अब ये सवाल खड़ा हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा मामला जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे और मनोज पांडे आमने सामने हो गए थे। दोनों के बीच खूब बयानबाजियां हुई थी, एक के बाद एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दी जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा? अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा भी समाजवादी हो गया है। जरा एक वीडियो सुनिए, मनोज पांडे ने कैसे धमकी भरे लहजे में कहा था बिना नाम लिए उस शख्स को जो अब उन्हीं की पार्टी में है। जरा बयान सुनिए। इस सत्ता के नशे में जो मदमस्त है, हमने 2012 से 17 तक भी आपकी औकात देखी। और अगर जनता की ताकत देखना चाहोगे तो आज चुनौती दे रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, अब गुंडई करके दिखाना हमारी विधानसभा में, या तो मैं नहीं या तो आप नहीं। और याद रखना साथियों, इस कृत्य को हम लोग तो सुना आपने, मनोज पांडे के तेवर देखे आपने। क्या अब यही तेवर समाजवादी में आने के बाद उत्कृष्ट मौर्य के खिलाफ होंगे? हमें लगता है नहीं, क्योंकि ये राजनीति है साहब, यहाँ सब जायज है। अब जरा आप उत्कृष्ट मौर्य को भी सुन लीजिए कि वो कैसे धमकी दे रहे थे और कैसे कह रहे थे कि ऊंचाहार में विधायक कौन बनेगा। अब ऊंचाहार से विधायक कौन होगा वक्त बताएगा, लेकिन ये बयान सुनना जरूरी है। आ गए तो ऊंचाहार विधानसभा क्या जिले में टिकने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो सुना आपने, ये बयानबाजियों का दौर था उस वक्त। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और कभी साथ नहीं आएंगे। लेकिन जब राजनीति का चक्का घूमता है तो दुश्मन को भी गले लगाना पड़ता है। अब शायद यही हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहां हाथ मिलाया और यहां मनोज पांडे की टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन अब फिलहाल साफ हो गया है कि मनोज पांडे ऊंचाहार से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मनोज पांडे के लिए प्रचार करने ऊंचाहार आएंगे? अब ये सवाल बना हुआ है। क्या दोनों एक साथ मंच साझा कर पाएंगे? ये भी सवाल है, क्योंकि एक तरफ एक ब्राह्मण विरोधी आदमी है और एक तरफ ब्राह्मण का पक्षधर आदमी है। तो क्या ब्राह्मण विरोधी के मंच पर होने से ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मण वोट नहीं देंगे मनोज पांडे को? ये भी सवाल अब बना हुआ है। फिलहाल देखते हैं साहब क्या होता है, लेकिन राजनीति है, आप आनंद लेते रहिए। यहाँ किसी की बात का कोई भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।